A concave mirror makes 1.5 centimeter high image on a wall of a 0.5 centimeter object. Focal length of the mirror is 150 centimeter. Find mirror wall distance. Find object wall distance. ठीक है। अच्छा, आपका आकाश भी है ना? जी सर। तो ये क्या आप घर पे ट्राई करेंगे क्या? सर ट्राई करके देखूंगी, नहीं आएगा तो आप बता देना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपका ये बोल रहा है कि इतना मेक्स 1.5 सेंटीमीटर हाई इमेज ऑन अ वॉल। तो वॉल मतलब हो गया स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जब भी इमेज बनेगा तो वो कैसा इमेज होगा? सॉरी। स्क्रीन पे हाँ क्या? ये बोल रहा है कि ये जो इमेज बना रहा है ना वो एक वॉल पे बना रहा है। ठीक है। तो वॉल हाँ, मतलब काइंड ऑफ वो एक स्क्रीन हो गया। तो स्क्रीन के ऊपर जब भी इमेज बनेगा तो वो कैसा इमेज बनेगा, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। नहीं। आप जाते हो थिएटर में देखने मूवी। लास्ट मूवी कौन सा देखने गए थे? मैं हाँ। स्त्री टू। हाँ। अच्छा। स्त्री टू। अच्छा, मतलब इधर भी आप मूवी के लिए टाइम निकाल निकाल ले रहे हो, है ना? जी तो सर। बताओ, टीचर नहीं देख रहा है, टीचर को टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन स्टूडेंट को टाइम मिल रहा है। तो तो आप जो थिएटर में जो स्क्रीन पे देखते हो ना, ठीक है, तो वो इमेज ही तो होता है। ठीक है। हाँ। तो इमेज होता है तो वो रियल इमेज, स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज बनता है। आप देखोगे कि आप जहां पे बैठते हो ना वो गैलरी के पीछे एक छोटा सा आपको विंडो टाइप का दिखेगा, वहां से लाइट आते रहता है, वही वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है। वो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कराते हैं वो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। तो या फिर हम्म। क्लास में जो प्रोजेक्टर से जो दिखाया जाता है इमेज, तो वो रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है, वो रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन कराया जाता है वहां पे वॉल पे। तो जो भी आप प्रोजेक्टर का जो ये है इमेज है, या फिर जो थिएटर में इमेज है, या फिर तो जो भी इमेज वॉल पे बनता है, स्क्रीन के ऊपर बनता है, वो रियल इमेज होता है। समझे? यस सर। इनडायरेक्टली उसने बता दिया आपको कि जो इमेज है वो रियल है। इमेज जो है वो क्या है? रियल। रियल है। और इमेज बन रही है वॉल पे। और बाकी फिर आप क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है। हाँ। सर, a concave mirror makes 1.5 सेंटीमीटर हाई इमेज, मतलब क्या दिया हुआ है? क्या क्या दिया हुआ है बताइए। इसमें हाइट हमें ऑफ इमेज इमेज की height दी हुई है। 1.5 सेंटीमीटर हाई। अच्छा, ऑन अ वॉल ऑफ 0.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसने कुछ ऐसा बोला है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा तो कुछ बोला है? नहीं बोला है। नहीं। और तो कुछ बोला नहीं है कि भाई कौन सा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सो बेसिकली इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है अभी, है ना? हम्म। अच्छा, लेकिन ये बोला है कि इमेज जो है वो वॉल पे फॉर्म हो रहा है। तो वॉल पे या कोई भी स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल इमेज होता है, राइट? हम्म। इमेज कैसा है? रियल है।
और ये जो ऑब्जेक्ट है इतने हाइट की है। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी कैसा है? ऑब्जेक्ट भी रियल है। रियल होगा। ये बताइए, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, हमने पढ़ा है कि भाई रियल रियल इन्वर्टेड होता है। हम्म। तो ये इमेज जो है वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। अच्छा, तो इसका मतलब जो हमारा मैग्निफिकेशन है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ये बोलते हैं उसको, ये हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कितना हो गया? अभी इन्वर्टेड है तो ये आपका हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया 1.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 3। अभी ये +3 लेना है या -3 लेना है? माइनस। इन्वर्टेड है तो माइनस लेंगे, है ना? हम्म। इन्वर्टेड है तो क्या लगा देंगे? माइनस। तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है वो -3 है। क्या आप ये कंक्लूड किए थे क्या कि ऐसा होना चाहिए? सर माइनस तो लगाया था। अच्छा, बहुत बहुत ही बढ़िया। अभी जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है वो कितने के इक्वल होता है? -v/u। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है ये होता है -v/u। तो देयरफॉर यहाँ पे कितना आ गया कि देयरफॉर -v/u इज इक्वल टू -3। हम्म। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे कि v इज इक्वल टू 3u। -3, हाँ। माइनस माइनस थ्री। कट गया ना। मैंने माइनस लगा दिया था इसलिए पूरा आंसर गलत हो गया। यही तो माइनस प्लस का ही तो गलती होता है इस चैप्टर में। अब ये बताइए, मिरर फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम लोग। में और क्या दिया हुआ है? क्या फोकल लेंथ इसमें दिया हुआ है? फोकल फोकल लेंथ लेंथ दिया हुआ दिया है। हुआ अच्छा, है। ये बताइए, कॉनकेव मिरर है तो इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा। सो व्हेन यू मूव फ्रॉम पोल टू फोकस, you will be moving opposite to the direction of incident ray, right? You will be moving from pole to focus, you will be moving opposite to the direction of incident ray, because incident ray की तो डायरेक्शन इधर होगी रिफ्लेक्टिंग साइड पे। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होना चाहिए। मतलब फोकल लेंथ जो है वो बेसिकली -150 सेंटीमीटर है। कितना है? -150। हाँ, -150 लिखना होगा इधर। फोकल लेंथ हो गया -150 सेंटीमीटर। अच्छा, निकालना क्या है अपने को? हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमें दोनों। मिरर से वॉल का डिस्टेंस, मिरर से वॉल पे तो इमेज बन रहा है, मतलब हमें ये इमेज डिस्टेंस निकालना है। और ऑब्जेक्ट से वॉल का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से वॉल का डिस्टेंस क्या होगा? वो तो u+v हो गया। मतलब एक्चुअली अगर मान लो कि यहाँ पे ये है मिरर, ठीक है, एक सेकंड, u+v होगा या u-v होगा वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ये देखें कि ये है मिरर, कॉनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? u। अभी इमेज जो है वो तो मिरर है तो इसी साइड में बनेगा ना कहीं पे, या तो इधर बने या इधर बने, है ना? यस सर। सो अगर मान लो इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो फिर अच्छा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको, मैं थोड़ा बाद में देख लेते हैं। पहले तो ये कर लें कि पहले v और u निकाल लें, ठीक है। क्या निकाल लें? v और u। बहुत बढ़िया। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस, 1/u इक्वल टू 1/s। हाँ, तो v के जगह पे 3u डाल देना। मैंने सेम करा था, बस माइनस लगा दिया। हाँ, तो मार्क्स में भी बस मार्क्स भी सेम ही दे देगा ना, बस माइनस लगा देगा। हाँ, छोटा ये सा मिस्टेक हुआ था बस। छोटा सा ही होता है चुनमुन सबसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे, 3u, 1+3 इज इक्वल टू -1/150। सो देयरफॉर कितना हो गया? 4/3u 4/3। इज इक्वल टू -1/150। तो
यू विल माइनस इक्वल टू 3। -4 × 150/3। तो ये हो जाएगा -600/3। ये हो जाएगा -200। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई? मेरी -100 आ रही थी। -200 आ गया यू। अच्छा, वी है 3u, तो वी कितना होगा? -600, है ना? बहुत पॉजिटिव नेगेटिव का गलती होता है यहाँ पे, समझ गए? यस सर। तो तो ये हो गया इतना। तो अभी देखिए, अभी देख लीजिए, अभी आप डायग्राम बना लीजिए कि भाई मिरर कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ है। तो मिरर है ये, और फोकल लेंथ जो है ना वो, फोकल लेंथ कितना दिया है? 150 ना? फोकल लेंथ दिया है 150। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा? कहीं यहाँ पे होगा। यस सर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी? ये -200 हो गया। तो यू इज इक्वल टू -200। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज जो है, अच्छा इमेज कहाँ पे बन रहा है? -600। तो -600 मतलब कितना हो गया? फोकल लेंथ 150 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 300 हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 300, तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा? 600 मतलब इधर आ गया कहीं पे, 100 पीछे। है ना? तो 600 मतलब कहीं यहाँ पे आ गया। सो इमेज जो है वो ऐसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये डिस्टेंस इसकी 600 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया, ये आपका वी हो गया, वी -600 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी आपसे क्या पूछ रहा था? फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा था आपसे मिरर वॉल डिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट में था मिरर से वॉल का डिस्टेंस। मिरर से वॉल मतलब कितना हो गया? वॉल मतलब इमेज हो गया ना? हाँ। मिरर वॉल डिस्टेंस मतलब वी हो गया। -600। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? -600, है ना? यस सर। तो v का वैल्यू हो गया -600, तो ये 600 सेंटीमीटर लिखेंगे। सिर्फ डिस्टेंस पूछा है। और नेक्स्ट पार्ट में पूछा है आपसे ऑब्जेक्ट वॉल डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वॉल डिस्टेंस ही पूछा है ना? यस सर। तो ऑब्जेक्ट वॉल डिस्टेंस, वॉल मतलब इमेज, तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? माइनस ये 200 है और ये 600 है, तो कितना हो जाएगा ये? हम्म -4 नहीं, 400 -400। 400। So this will be 600 - 200। आई बात समझ में? यस सर। हम्म। आसान था या डिफिकल्ट था? सर ये ऑब्जेक्ट और वॉल, वॉल कौन सी है और ऑब्जेक्ट तो पता है, वॉल कौन सी है? वॉल ये वाला है ना जहाँ पे इमेज बनेगा। मिरर कहाँ पर है फिर? ये मिरर है, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे से गई अच्छा और ओके, इसकी प्रोजेक्शन इमेज जो हुआ है है। वो इधर बन रहा है, रिफ्लेक्ट होके आने के बाद। बिकॉज ये तो हम्म। मिरर है ना, तो मिरर में क्या होगा कि आपका जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है, दोनों तो सेम ही साइड पे होते हैं। हम्म। जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है, दोनों सेम साइड पे ही होंगे, अगर मतलब रियल ऑब्जेक्ट है सब कुछ तो, राइट? रियल ऑब्जेक्ट हम्म। रियल इमेज है तो यहाँ पे मान लो स्क्रीन रखा होगा, तो स्क्रीन रखा होगा यहीं पे जो है वो इमेज बन रही है। ये रिफ्लेक्टेड रेज यहीं पे आके ये हो रहे होंगे। एक तो मान लो ऐसे चला गया, ऐसे जाके ऐसे आया यहाँ पे, और एक जो है वो ऐसे चला आया, ये आपका यहाँ पे बन गया इमेज। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे वॉल है, ठीक है, यहाँ पे वॉल दिखा देता हूँ मैं। हम्म। तो ये जो है ये है वॉल। ठीक है। यस सर। तो जो भी हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, पर आपको बनाने में अच्छा लगा होगा।
है ना? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट हो गया था, माइनस ऑलमोस्ट गड़बड़। हो गया था, सिर्फ एक आध प्लस माइनस तो चलता है इतना। A real object when placed 30 सेंटीमीटर अवे। चलो चुनमन, आपको जो है एक और मौका दे रहा हूं प्रायश्चित करने का। A real object when placed 30 सेंटीमीटर away from a concave mirror a real image of double sizes of 10 a real image of double size is of 10. सॉरी। Find the focal length of the mirror. ओके। ऑब्जेक्ट मतलब यू की वैल्यू दे रहा है सर, फोकल लेंथ -20 आ रही है। कितना? -120? -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर? हाँ, आर यू श्योर? कैलकुलेशन ठीक होगा तो श्योर। लॉक कर दिया जाए? हम्म। तो फोकल लेंथ आपने बताया -20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। बहुत ही बढ़िया चुनमुन, वेरी गुड। आपको मिलते हैं +4 मार्क्स। ठीक है। जी सर। तो ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो आपको स्टार भी मिला। लिख दो, वहां पे लिख दो पेन से। लिख दें? अच्छा चलो, एक स्टार, आसान क्वेश्चन था इसीलिए एक ही स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लिखिए। जस्ट अ सेकंड। ये है a real object when placed 30 सेंटीमीटर away स्टार का आइडिया मेरा नहीं था। क्या? स्टार का आइडिया मेरा नहीं था। स्टार का आइडिया? तो स्टार देने का आइडिया मेरा नहीं था, मेरे बेटे ने पहले ऐसे करके स्टार दिया। तो फिर मैंने दिया ये स्टार। ठीक है। जी सर। हम्म So again, you have to find the focal length of the mirror. रियल ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज डबल साइज वी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर फाइंड द फोकल लेंथ। -60 -2
1/f minus 1/61/f, तो f की वैल्यू हो गई सर -60 सेंटीमीटर आ रहा है। -60 सेंटीमीटर? हम्म। मतलब सही है, लॉक करते हैं। हाँ। वेरी गुड, शाबाश। तो इस बार आपको मिलते हैं 2 स्टार। हो गया दो, दो। तो इस बार आपको मिलते हैं 2 स्टार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है। सो ओके, कैसे बनाया आपने चुनमुन? ऑब्जेक्ट इसमें रियल बोला था तो -30 लिया, और ऑब्जेक्ट इमेज रियल बोला था तो -30 लिया, सही है। इमेज इसमें वर्चुअल बोला था तो +60 लिया। हाँ, इमेज वर्चुअल बोला था तो +60 लिया, और साइज डबल बोला था ना, हाँ, तो 30 × 2। तो एफ डी हो गया -v/u। तो ये 2 हो गया है ना। M2 को कर दिया, MT को कर दिया होगा अपने हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा सॉरी, MT निकालने का जरूरत है क्या? क्या था ये? MT फोकल का लेंथ तो निकालना था, तो मिरर फोकल लेंथ डिस्टेंस। निकालना था। ओ, तो ये तो आसान था, मतलब क्या, U है, V है, तो फिर मिरर फॉर्मूला में बैठाना था बस। अच्छा, वर्चुअल इमेज ऑफ डबल साइज इज फॉर्म। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपसे पूछता कि जो इमेज है वो मैग्निफ मतलब इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इमेज इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड? इरेक्ट होगा। इरेक्ट होगा। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, तो रियल वर्चुअल तो इरेक्ट होता है ना, हम्म। तो रियल वर्चुअल इरेक्ट होता है। और आपसे, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डबल, है ना। अगर आपको ये दे दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दिया होता तो आप हाइट ऑफ इमेज भी बता सकते थे, है यस ना। सर। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।